नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में मैं नवजात शिशु या फिर जो थोड़े से बड़े बच्चे हो गए रहते हैं उनके पैर के टेढ़ेपन यानी पैर उनका टेढ़ा किस कमी की वजह से होता है, क्या क्या उपाय आप कर सकती हैं इसे सीधा करने के लिए, इसके लिए क्या मेडिकल गाइडलाइंस है जो कि बगैर ऑपरेशन के बच्चे के पैर को सीधा कर सकता है, इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। कुछ बच्चों के पैर तो एकदम सीधे होते हैं, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि उसका पैर जब हम खड़े करते हैं या फिर गोद में इस तरह से लेते हैं तो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब आप ध्यान से देखेंगी, अगर बच्चे का पैर टेढ़ा है तो घुटने के नीचे से, यानी यहाँ पर जो मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ इस तरह से अगर रहता है तो आप समझ जाइए कि बच्चे के पैर की हड्डियों में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले जो करेंगी वो ये कि आप डॉक्टर से मिलेंगी, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर से मिलना इसलिए ज़रूरी है कि उसे पूरी तरह से जांच करने के बाद में समझ में आ जाएगा कि कमी किस हद तक है। अगर ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर की सप्लीमेंट के साथ साथ आप घरेलू उपाय कर सकती हैं। ये जो समस्या होती है इसे रिटेक्स के नाम से जाना जाता है। ये प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। नवजात शिशु यानी जब बच्चा जन्म लेता है तभी से भी ये हो सकता है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कुछ लोग जबरन बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करते हैं जबकि बच्चा खड़े होने की स्थिति में नहीं होता है, तो भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन जब आप बच्चे के पैर को ध्यान से देखेंगी तो आपको समझ में आ जाता है घुटने के नीचे से, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, घुटने के नीचे से बच्चे का पैर थोड़ा सा इस तरह से गोल इस तरह से दिखाई देता है। इसे वॉल लेग्स के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे पहले मेडिकल परीक्षण ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगी तो डॉक्टर इसका एक्सरे करते हैं और एक्सरे में पता चलता है कि हड्डियाँ किस हद तक टेढ़ी हैं। क्योंकि जो जॉइंट होता है, यानी जांघ के पास में एक जॉइंट होता है और एक घुटने के पास में जॉइंट होता है, एक फुट के पास में जॉइंट होता है, यानी कि जो पैर के तलुए होते हैं, जो पौली होती है वहाँ पर जॉइंट होता है। तो ये जो जॉइंट होता है एक्चुअली गड़बड़ी यहीं पर होती है, क्योंकि जो विटामिन की कमी हो जाती है उसकी वजह से ये जो जॉइंट होता है, जॉइंट इस तरह से बंधा होने की बजाय फैल जाता है। यहाँ पर मैं पिक्चर आपको दूंगी तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। वो जॉइंट का जो जगह होता है वो जो इस तरह से ऐसे होना चाहिए, यानी जुड़ाव जो होता है वो बंधा हुआ होने के बजाय फैल जाता है। तो इसकी वजह से उसका जो कंट्रोल होता है वो छूट जाता है और बच्चे के पैर की हड्डी जो होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो इसकी वजह से बच्चे का पैर इस आकार में, ऐसे गोल आकार में जब बच्चे को हम खड़ा करते हैं तो दिखाई देता है। या फिर बच्चा जब सोया भी रहता है, जैसे कि इस बच्चे का दिख रहा है, बच्चा सोया हुआ है लेकिन इसका पैर जो है वो टेढ़ा दिख रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। लेकिन आप अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगी जब तक कि आप डॉक्टर से परीक्षण नहीं करवा लेती हैं, क्योंकि विटामिन की कमी बच्चे में कितने हद तक है इसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आप सिर्फ घर पर अगर कैल्शियम और प्रोटीन और विटामिन डी की कमी को पूरा करने लगेंगी और सपोज मान लीजिए कि आपके बच्चे को ज़्यादा कमी है, तो फिर वो जो उपाय आप करेंगी वो बच्चे के लिए कोई लाभप्रद नहीं सिद्ध होगा। इसलिए एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लीजिएगा। और उसके बाद में जब डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि नहीं, ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है उस समय उसकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। तो जो विटामिन की कमी उसके अंदर है उसे पूरा करने के साथ साथ में कुछ प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ कि विटामिन डी की कमी के लिए सुबह की जो धूप होती है 7 बजे से लेकर के 8 बजे 9 बजे तक की जो सुनहरी धूप होती है वो बच्चे को ज़रूर दीजिए। उस समय बच्चे का पैर जो होता है वो खुला रखिए। अगर आपके घर में धूप आती है तो बेहतर होगा कि आप बच्चे को मालिश करने के बाद में या फिर मालिश करते समय उसे धूप में रखिए। यानी कि अगर घर में धूप आ रही है तो सीधा धूप आपके बच्चे को लगेगी और साथ में मालिश करती रहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है। सुबह की मालिश आप कम से कम 3-4 बार करिए दिन भर में, यानी सुबह करिए, फिर दोपहर में करिए, फिर शाम को करिए। चाहिए तो आप सिर्फ पैर की मालिश करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चिपचिपापन रहता है तो सिर्फ पैर की मालिश करिए।
पैर की मालिश करते समय जो टेढ़ापन होता है वहाँ पर हल्का सा इस तरह से दबाव देना है। अगर बच्चा एकदम से नवजात शिशु है तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको दबाव नहीं देना है, हल्का दबाव देना है, नहीं तो नीचे की तरफ से उसे तकलीफ़ हो सकती है। तो हल्का दबाव दे करके आप पैर का जो टेढ़ापन होता है, जैसे इस तरह से है तो इस तरह से जब आप करेंगी, अगर टेढ़ा है तो वो बार बार इस तरह से जब आप मालिश करेंगी तो धीरे धीरे वो हड्डियों का जो ढांचा होता है वो सीधा होने लगता है। इसके लिए जो मेडिकल गाइडलाइन है वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। ये जो मैं पिक्चर यहाँ पर दे रही हूँ ये एक तरह का स्प्रिंग होता है और इसमें जो कापूस होता है सॉफ्ट एकदम से वो लगा रहता है, अंदर की तरफ से स्प्रिंग रहता है। और इसके विषय मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि मालिश के ज़रिए बच्चे के हाथ पैर अगर थोड़े बहुत टेढ़े हैं तो सीधा किया जा सकता है। लेकिन ये स्प्रिंग जो होता है ये भी लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यानी कि बच्चे का पैर 2-3 महीने के अंदर ही एकदम अच्छी तरह से सीधा हो जाता है। बस खाली लगाने के लिए इतनी सी प्रॉब्लम आपको आती है कि दिन के समय में आप इसे मत लगाइए, रात के समय में जब बच्चा सोता है तब उसे लगाइए। शुरुआत के 2-4-6 दिन बच्चा थोड़ा परेशान करेगा क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल लगता है, असहज लगता है, तो बच्चा जल्दी लगवाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा भी छोटा है और आपको तभी पता चल गया है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इससे जो जॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि 3 जॉइंट के जैसा इसमें बना रहता है और वो एक जांघ पे, एक घुटने पे और नीचे की तरफ रहता है। और उसके साथ ही एक बेल्ट रहता है जिसमें चिपकाने के लिए लगा रहता है, चिकट पट्टी रहती है तो आप वहाँ चिपका देती हैं। तो इस तरह से रात भर जब ये बच्चे के पैर में बंधा रहता है तो जो हड्डियाँ उसकी थोड़ी बहुत टेढ़ी रहती हैं वो धीरे धीरे सीधी होने लगती हैं। तो ये मेडिकल का प्रोसेस होता है। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे को विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर अपनी तरफ से सप्लीमेंट दे सकते हैं। साथ में ही कैल्शियम रिच जो फूड होते हैं, यानी कि जैसे संतरा हुआ, दूध हुआ, पनीर हुआ, बादाम हुआ, ये सब चीज़ें अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसे ज़रूर दीजिए, अंडा दीजिए। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप अपना दूध पिलाइए। अगर फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो फार्मूला मिल्क दीजिए, अगर आपका दूध नहीं है तो। नहीं तो फिर जैसे कि बहुत से लोग काऊ मिल्क दे देते हैं, तो इस तरह का दूध मत दीजिए क्योंकि उसमें वो विटामिन नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल पाता है जो उसके शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो आप जो काऊ मिल्क होता है वो मत दीजिए अगर बच्चा 1 साल से छोटा है। अगर 1 साल से बड़ा है तो आप दे सकती हैं। और उसके साथ में ये जो फूड्स मैंने बताए वो सब आप दीजिए। और इसके साथ में ही जो हरी सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, यानी पालक हुआ, ब्रोकली हुआ, तो ये सब चीज़ें दीजिए ताकि बच्चे के अंदर जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाए। फलों के जूस दीजिए जिनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है, तो ये सब चीज़ें उसे दीजिए ताकि उसके अंदर की जो प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है वो अच्छी तरह से रिकवर हो सके। इसके साथ ही आप जब डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आपको सिर्फ घर पर ही इलाज करने की ज़रूरत है, यानी जो सप्लीमेंट है उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत कम मात्रा में बच्चे में विटामिन की कमी है, तो ये जो फूड्स मैंने बताए वो और जो धूप मैंने बताया उसे दे करके आप बच्चे के पैर को और मालिश करके ठीक कर सकती हैं। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में बच्चे में विटामिन की कमी है तो डॉक्टर अपनी तरफ से सप्लीमेंट आपको देते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ये जो मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग रहता है ये भी देते हैं साथ में, तो इससे बच्चे का पैर बहुत जल्दी सीधा करने में आपको हेल्प मिलती है। आई होप मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, अगर किसी को आपकी जानकारी में किसी के बच्चे का ऐसा है या फिर आपके बच्चे का है तो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।